अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9 की बुक। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 3.2 तक तमाम एक्सरसाइजेस के तमाम सॉल्व क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 3.2 है हमारे पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें कीमत फ़रोख्त मालूम करें। जबकि दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। क्या क्या? डिस्काउंट 6% गिवन है और दर्जशुदा कीमत गिवन है, यानी जो उस चीज़ पे कीमत दर्ज है, जो लिखी गई है, वो गिवन है, ठीक है। हम फाइंड करेंगे कीमत फ़रोख्त, ठीक है, यानी SP फाइंड करनी है, सेल प्राइस, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं जी, फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। जो जो फार्मूले आते जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। SP इक्वल टू MP यानी मार्क प्राइस, जो उस पर प्राइस दर्ज है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इसको मैं लिख रहा हूं DISC परसेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो कीमत फरोख्त आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जब आपको डिस्काउंट गिवन हो और मार्क प्राइस गिवन हो, ठीक है। मार्क प्राइस भी गिवन है, डिस्काउंट भी गिवन है। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल प्राइस बराबर है किसके? मार्क प्राइस कितनी है? 728। 728 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना है? डिस्काउंट देखिए हमारे पास 6 है ना, हम इसको लिख सकते हैं जी 6 डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसको कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7 to 8 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 6 कितना होता है? 94 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया हमारे पास 684.32, ठीक है। तो जो चीज़ जिस पे दर्जशुदा कीमत 728 थी, अगर उसको 6% डिस्काउंट पे बेचा जाए तो वो कितने में बिकेगी? 684.32 रुपीज़ में, ठीक है। इसी क्वेश्चन की दूसरी जुज है हमारे पास, जिसमें दर्जशुदा कीमत कितनी है? 2760 रुपये, ठीक है, और डिस्काउंट उस पर 5% दिया गया है, ठीक है। तो हमें मालूम करनी है जी कीमत फ़रोख्त, यानी सेल प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस बराबर होती है दर्जशुदा कीमत मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस रियायत डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिस्काउंट इसको आप कहते हैं। तो सेल प्राइस बराबर होगी, मार्क प्राइस कितनी है? 2760, यानी उस पर दर्ज जो कीमत है वो 2760 है, और 100 में से हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट जो रियायत है उसको हमेशा माइनस ही किया जाता है, ठीक है। 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको हम लिख सकते हैं जी, सेल प्राइस बराबर है। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2760 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 5 कितना होता है? 95, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 2622, यानी अगर हम किसी चीज़ पे 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, उस पर दर्ज कीमत 2760 है, तो वो 2622 रुपये की सेल होगी, ठीक हो गया। अब इसका जूस नंबर 3 है हमारे पास, तीसरी जूस है इसी क्वेश्चन की, सेम फार्मूला है, सेम सारा प्रोसीजर है, ठीक है। 395.75 उसमें दर्जशुदा कीमत है और 8% उस पर डिस्काउंट है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। SP इज इक्वल टू, मार्क प्राइस कितनी है? 395.75, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेम फार्मूला 100। बस अब फार्मूला याद रखें तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। -8 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं जी, सेल प्राइस इज इक्वल टू, अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 395.75 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 8 कितना होता है? 92 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया हमारे पास 363.469, ठीक है। 363
3.469 है, तो हम इसको कर देते हैं जी, इसको आप लिख सकते हैं 5b, और अगर एक डिजिट बढ़ाना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 47, ठीक है, बस इस तरह से, ठीक है। 363.47 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरी जुज में डिफरेंट क्वेश्चन होगा, आइए उसको करते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है कि दर्जशुदा कीमत मालूम करें, जबकि फाइंड दी मार्क प्राइस, जबकि व्हेन सेल प्राइस आपको गिवन है वो है जी RS 515.20, यानी 515.20 रुपये, और डिस्काउंट आपको गिवन है 8%, ठीक है। अब थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट हो गया, ठीक है। फार्मूला हमारे पास मालूम क्या करना है, मार्क प्राइस, ठीक है। तो याद रहे कि मार्क प्राइस ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर उस पर 8% डिस्काउंट दे के तो सेल प्राइस ये है, तो मार्क प्राइस जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, या 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, बात एक ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। सेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर लेना है 100 से, और डिवाइड करना उसको 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस बराबर है जी SP, सेल प्राइस कितनी है गिवन है ना हमारे पास 515.20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करना है कैलकुलेटर पे और सॉल्व कर देना है। 515.20 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100 माइनस 8 कितना होता है 92, तो ये आ गया हमारे पास 560, ठीक है। कितने रुपए उस पर दर्ज थी कीमत 560, ठीक है। एक गलती यहाँ पे नहीं करनी, वो ये कि 515 को 100 से ज़रब करके तो आपने डिवाइडेड बाय 100 करके फिर उसमें से -8 नहीं करना, ठीक है, बल्कि 100 माइनस 8 करना, ठीक है। 92 आएगा, जो भी आएगा तो उसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। ऐसा ना हो आप 100 से डिवाइड करें और उसमें से फिर आंसर में से -8 कर दें तो आपका जवाब गलत आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा जूस देखें, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर, वही फार्मूला, सारा कुछ वही है, ठीक है। अच्छा, किस तरह करना है, बस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूला क्या है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मार्क प्राइस बराबर है, सेल प्राइस कितनी है हमारे पास अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो है 858 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में 12% है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी मार्क प्राइस यानी दर्जशुदा कीमत वो बराबर होगी 858 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है 858 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 12 कितना होता है 88 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 975, ठीक है। कितनी प्राइस हमारे पास आ गई, मार्क प्राइस है 975 रुपीज़, 975 रुपये उस पर दर्ज कीमत थी जो हमने सेल की 858 रुपीज़ में और 12% हमने उस पर डिस्काउंट दिया, तो ठीक है। तो इस तरह से आपने पुट करना है सारी। और हाँ, इसमें भी ये इस चीज़ का ख्याल रखेंगे आप कि 858 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे जब, तो उसको डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना, 100 माइनस 12 करके करना है, ठीक है। 100 माइनस 12 कितना होता है 88, तो उसको डिवाइडेड बाय 88 करना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेल प्राइस जो है वो 2400 रुपीज़ है और जो डिस्काउंट है उस पर 4% है। कह रहा है कि मार्क प्राइस फाइंड करें। ठीक है, मार्क प्राइस का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, यही फार्मूला यूज़ हो रहा है तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो मार्क प्राइस बराबर है, सेल प्राइस कितनी है हमारे पास, सेल प्राइस है हमारे पास 2400। ठीक है, 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया इसको। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 4। अब हम इसकी मार्क प्राइस फाइंड कर सकते हैं। मार्क प्राइस है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा। सिंपली अगर आपके पास 1 के आगे 2 ज़ीरो हों तो आप इसमें 2 ज़ीरो भी बढ़ा सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपके पास 1 ज़ीरो है तो आप इसमें 1 ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, शर्त यह के साथ 1 होगा। अगर 2 3 4 में से कुछ होगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 0 0 0 0 जितने भी ज़ीरो हों आगे, तो 1 को छोड़ के आगे जितने ज़ीरो हों आप इसमें ऐड कर लें तो वही उसका आंसर होता है। जैसे 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम तो हमारे पास आएगा जी 2,40,000। ठीक है, अब देखें इसमें 2 ज़ीरो ऐड हो गए। ठीक है, तो 2,40,000 हो गया। ठीक है, इस तरह से भी आप सिंपल इसको कर सकते हैं, और ना समझ आए तो आप लोग इसी तरह आप कर सकते हैं। 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना है 100 माइनस 4, तो 100 माइनस 4 कितना होता है 96। ठीक है, ये आप याद रखें कि डायरेक्टली इसको नहीं डिवाइड करना, बल्कि 100 माइनस 4 करके तो फिर आप इसको डिवाइड करेंगे। ऐसा ना हो आप डायरेक्ट इससे 100 से डिवाइड करें फिर उसमें से -4 करें तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास जी 2500। ठीक है, उस पर मार्क प्राइस कितनी थी जी, मार्क प्राइस उस पर थी 2500, जिस पे हमने 4% डिस्काउंट दिया और वो सेल हो गई 2400 में। ठीक हो गया, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 की जूज थी 3 वो भी हो गई हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज अराउंड 720। एक छत के पंखे की कीमत 720 रुपये है। ठीक है, इट इज़ सॉल्ड फॉर अराउंड 684, इसको 684 रुपये में फरोख्त कर दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट इज़ बीइंग अलाउड, उस पर कितने फ़ीसद रियायत दी गई। ठीक है, ये आप मालूम करेंगे इसमें रियायत। ठीक है, दो चीज़ें आपके पास गिवन हैं, क्या, एक तो आपके पास मार्क प्राइस गिवन है और सेल प्राइस भी गिवन है। डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है, रियायत या छूट जिसे आप कहते हैं, वो क्या होता है, वो होता है जी डिस्काउंट बराबर है मार्क प्राइस, यानी जो उस पर दर्ज कीमत होती है, और माइनस उसमें से माइनस कर देंगे किसको, जिस पे वो आपको दे रहा है। ठीक है, सेल प्राइस पे। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट फाइंड करते हैं हम। डिस्काउंट किसके बराबर है, मार्क प्राइस कितनी है 720 है ना, माइनस सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस है 684। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं जी कितना आ रहा है हमारे पास, 720 माइनस 684, तो ये हो गया हमारे पास 36। ठीक है, 36, यानी इतने रुपए उसने हमें डिस्काउंट दी। अब वो हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज कितनी है उसकी, हमें ये नहीं पूछा गया कि रुपीज़ में बताएं, उसने कहा परसेंटेज में बताएं कि उस पंखे पर कितनी परसेंट उसको डिस्काउंट दी गई। ठीक है, कस्टमर को। तो अब हम वो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है डिस्काउंट परसेंट मालूम करने के लिए, वो क्या है, छूट, यानी आप इसको लिख सकते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। ठीक है, यानी जो उस पर दर्ज कीमत होती है और मल्टीप्लाई उसको कर देते हैं जी 100 से। ठीक हो गया, अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो डिस्काउंट किसके बराबर आएगा, 36 है ना डिस्काउंट, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस कितनी है 720,
और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक हो गया। तो डिस्काउंट परसेंट हमारे पास क्या आएगा, अब हम इसको कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 720 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया हमारे पास 5%। ठीक है। तो जो डिस्काउंट परसेंट है यानी उसने उस मौके पर कितने फीसद रियायत की, 5%। ठीक हो गया। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज RS 3640, 3640 रुपये दर्जशुदा कीमत है उस पर। ठीक है। एक वॉशिंग मशीन है उस पर। ड्यूरिंग सेल सीजन इट इज़ सॉल्ड फॉर RS 3367, यानी जब उसको बेचा जाता है, फ़रोख्त किया जाता है, तो उसकी कीमत है जी 3367 रुपये, यानी सेल प्राइस उसकी 3367 है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज हम फाइंड करेंगे। ठीक है। जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम उसी तरह ये क्वेश्चन भी है। ठीक है। देखें, सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्काउंट का होना ज़रूरी है। तो डिस्काउंट हम फाइंड करते हैं, वो किसके बराबर है जी, डिस्काउंट, इसका फार्मूला है बराबर है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है। यानी जो छूट है वो बराबर है दर्जशुदा कीमत माइनस कीमत फरोख्त। ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मार्क प्राइस कितनी है, 3640 है ना, और माइनस 3367 जो इसकी सेल प्राइस है। ठीक है। अब हम इसको माइनस करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है। तो 3640 माइनस 3367, तो ये आएगा हमारे पास 273, यानी 273। ठीक है। 273 रुपये, ये है जी उस पर छूट। ठीक है। छूट हमें मालूम हो गई, डिस्काउंट हमें मालूम हो गया, लेकिन हमें फाइंड करना है छूट परसेंट, यानी डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो सेम वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। ठीक है। डिस्काउंट परसेंट बराबर है डिस्काउंट, यानी जितना वो डिस्काउंट आपको दिया जाता है वो रकम, यानी 273 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो उस पर दर्ज कीमत होती है उसको आप कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से, बस आपके पास डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। ठीक है। तो डिस्काउंट किसके बराबर है हमारे पास यहाँ पे, 273 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस कितनी है 3640, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, अब हम इसको इजीली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो 273 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3640 7.5। ठीक है। तो कितने परसेंट उस पर छूट दी गई, 7.5%। ठीक हो गया। ये है उस पर छूट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज RS 480, एक किताब पर दर्ज कीमत 480 रुपये है। ठीक है। द शॉपकीपर ऑफर्स आ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब शॉपकीपर उस पर ऑफर कर रहा है डिस्काउंट। ठीक है। यानी वो उस पर छूट दे रहा है कितनी, 10%, एंड स्टिल गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ RS 8%, यानी 8%, फिर भी वो नफ़ा हासिल कर रहा है उस पर। ठीक है। फाइंड द प्राइस एट विच शॉपकीपर परचेज इट, तो उसकी कीमत ख़रीद मालूम करें। ठीक है। तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड को हाजिर रखेंगे तो समझ आएगा। ठीक है। सबसे पहले डाटा में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, डाटा में हमारे पास गिवन है जी मार्क प्राइस। ठीक है। मार्क प्राइस कितनी है 480। ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ MP 480, दर्जशुदा कीमत 480 है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास जो गिवन है वह उस पर छूट, छूट कितनी दे रहा है वो 10%। ठीक है। यानी डिस्काउंट कितना है जी 10%। ठीक है। और फिर वो नफ़ा भी हमें मालूम है वो कितना है, यानी प्रॉफिट जो उस पर वो गेन कर रहा है वो है जी 8%। ठीक है। इसकी मदद से हम कीमतें ख़रीद मालूम करेंगे। ठीक है। आसान है। सबसे पहले अगर आपको कीमत फ़रोख्त मालूम करना हो तो आपके पास दर्जशुदा कीमत और डिस्काउंट में से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, यानी मार्क प्राइस और डिस्काउंट आपके पास है तो आप कीमत फ़रोख्त मालूम कर सकते हैं। ठीक है। कीमत फ़रोख्त यानी सेल प्राइस। ठीक है।
सेल प्राइस हम पहले फाइंड करते हैं, वो किसके बराबर है? सेल प्राइस बराबर होती है जी मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको। और इसमें हम अब वैल्यूज पुट करेंगे। तो मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास? 480 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10% है ना, 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखेंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं इसको। ठीक है, 100 माइनस 10 कितना होता है? 90। और 480 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 10 90 डिवाइडेड बाय 100 432, यानी उसकी जो सेल प्राइस है वो है जी 432 रुपये। ठीक है, अगर वो उस पर 10% डिस्काउंट देखे तो उसको सेल कर रहा है 432 रुपये में, और 480 उस पर मार्क प्राइस है। तो ठीक है, अब हमारे पास सेल प्राइस भी आ गई और प्रॉफिट भी है हमारे पास। इसकी मदद से हम कीमत खरीद मालूम करेंगे। ठीक है, तो सेल प्राइस ये आपके पास गिवन है। अब प्रॉफिट है हमारे पास, नफा जो है, ठीक है, वो कितना है? 8%। ठीक है, वो दिया हुआ उसने। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। अब हम इसकी मदद से कीमत खरीद मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो कीमत खरीद यानी सीपी बराबर है, पिछले चैप्टर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो कीमत खरीद क्या थी उसमें? वो थी सीपी इज इक्वल टू एसपी यानी सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट। परसेंट। ठीक हो गया, ये था हमारे पास फार्मूला, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। सीपी बराबर है यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है सेल प्राइस कितनी है हमारे पास? 432 है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8% है ना, 8। तो हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 432 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 108। तो कीमत खरीद है हमारे पास CP इज इक्वल टू 400 400 रुपये। ठीक है, ये इसमें दो फार्मूले यूज हुए हैं। ये दो फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ के करना है अच्छी तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, छठा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्टेंस ऑफ 10% ही गेन्स 15%। एक दुकानदार इस तरह कीमत दर्ज करता है कि 10% छूट के बावजूद उसे 15% नफ़ा हासिल होता है। ठीक है, तो अगर इफ़ एन आर्टिकल कॉस्ट हिम RS 720, अगर उसकी कीमत ख़रीद 720 है तो उस पर दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बाकी इतना क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, फार्मूला आता हो तो क्वेश्चन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, अब कीमत खरीद यानी हमारे पास CP गिवन है ना, CP कितनी है जी हमारे पास? इज इक्वल टू 720 रुपीज़। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास 720 रुपये। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है कि डिस्काउंट कितना दे रहा है वो? 10%। ठीक है, यानी रियायत जो दे रहा है या जिसको छूट कहते हैं, तो वो कितना दे रहा है जी? 10%। तीसरी चीज़ हमारे पास है जी कि प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? 15%। ठीक है, प्रॉफिट
इन्हीं चीज़ों की मदद से हम फाइंड करेंगे जी दर्जशुदा कीमत। ठीक है, अब आप देखें सेल प्राइस फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सेल प्राइस किसके बराबर होगी? सेल प्राइस हमारे पास उसका फार्मूला है, सेल प्राइस इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, याद होगा आपको। सेल प्राइस यानी कीमत फरोख्त किसके बराबर हुई? पहले हम इसमें वैल्यूज दर्ज करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? 720 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 15% डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ठीक है, तो 720 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 100 प्लस 15 115। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया हमारे पास 828, यानी उसके सेल प्राइस जो है वो है कीमत फरोख्त 828 रुपीस। ठीक हो गया। अब वो इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है ना हमारे पास मौजूद, डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 10%। ठीक है, तो हम इसको इसकी मदद से, डिस्काउंट और सेल प्राइस की मदद से हम दर्जशुदा कीमत मालूम कर सकते हैं, मार्क प्राइस जो है। ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन पहले दूसरे क्वेश्चन में किया था ये। ठीक है, अच्छा देखें, तो हमें मालूम करनी है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बराबर होती है 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो हम इस फार्मूले में दर्ज करते हैं जी वैल्यूज दर्ज की, यानी 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस कितनी है हमारे पास 828 और डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारे पास 10। अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता हमारे पास। तो 82800 डिवाइडेड बाय 90 920। ठीक है, तो उस पर दर्ज कीमत कितनी है जी? मार्क प्राइस जो उस पर है वो है 920 रुपीज़। ठीक है, जो कि सेल की जा रही है 828 रुपये में। ठीक है, और डिस्काउंट उस पर है 10%। ठीक है, प्रॉफिट उसने गेन किया 15%। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज RS 12,600। एक टेलीविज़न है, उसकी कीमत है जी जो उस पर लिखी गई है वो है 12,600। ठीक है, अ डिस्काउंट ऑफ 5% इज़ अलाउड ऑन इट। उस पर डिस्काउंट, रियायत या जो कह सकते हैं छूट दी जा रही है वो है 5%। ठीक है, फर्दर फॉर कैश पेमेंट अ सेकेंड डिस्काउंट ऑफ 2% इज़ गिवन। मज़ीद उस पर 2% डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर कोई कैश पेमेंट नकद रकम देता है तो। ठीक है, हाउ मच कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड फॉर बाइंग इट। उसको ख़रीदने के लिए नकद रकम कितनी देनी होगी। ठीक है, सबसे पहले ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, पहले 5% डिस्काउंट है, वो सब के लिए है। अगर आप किस्त पे ले रहे हैं या फिर आप उसको नकद पेमेंट पे ले रहे हैं तो 5% आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब 2% स्पेशल डिस्काउंट है उन लोगों के लिए जो उसको नकद रकम पे ले रहे हैं। हमें वो कह रहा है कि नकद रकम अगर देना हो तो हम कितनी रकम देंगे। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल है, इसको समझने की ज़रूरत है बस। ठीक है, प्राइस सबसे पहले आप देखें कि उस पर जो लिस्ट प्राइस है वो कितनी है। ठीक है, आप लिख सकते हैं प्राइस ऑफ
टीवी इज इक्वल टू 12,600, ठीक है, रुपीज़। टेलीविजन की कीमत 12,600 रुपये, ठीक है। अब कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है? 5%, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%, यानी 5/100, ठीक है। हमें वो अमाउंट फाइंड करनी हो कि इसमें से कितने लेस किए जाएंगे 5% डिस्काउंट देने के बाद, तो हम क्या करेंगे, 5/100 मल्टीप्लाई बाई ये अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो इसमें से लेस करेंगे वो, ठीक है, दुकानदार जो इसमें से लेस करेगा। तो ये होगा हमारे पास 5/100 मल्टीप्लाई बाई 12600, 630, यानी 630 रुपीज़ जो हैं वो डिस्काउंट की मद में वो हमसे रियायत करेगा हमसे, ठीक है, रुपीज़। अब हम देखते हैं इसकी बकिया रकम कितनी रहेगी, ठीक है। तो 12,000। अब हम लिखते हैं जी प्राइस ऑफ टीवी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 12,600 माइनस ये वो है जो हर किसी को डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हम इसको करके देखते हैं कैलकुलेटर पे। 12600 माइनस 630, 11,970, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी 11,970 रुपये। अब ये वो डिस्काउंट है जो नकद ले रहा है या किस्तों पे ले रहा है, सबको दिया जाएगा, ठीक है। अब एक स्पेशल डिस्काउंट है, हमें उसने पूछा भी वही है कि नकद रकम कितनी हम देंगे, तो नकद रकम पे 2% इजाफी डिस्काउंट है। अब हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड डिस्काउंट, ठीक है, सेकेंड SDISC, ठीक है, वो है 2%, ठीक है, 2% है ना। अब हम देखते हैं वो अमाउंट कितनी बनती है, 2/100 मल्टीप्लाई बाय 11970। तो अमाउंट की हमारे पास कितनी आती है जी 2% की। हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं। 11970 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया जी हमारे पास 239.4, ठीक है। 239 रुपये मज़ीद लेस किए जा रहे हैं जी, ठीक है, 239.4 रुपीज़। अब ये सेकंड डिस्काउंट हमारे पास आ गया, ठीक है। फर्स्ट डिस्काउंट सबके लिए है, सेकंड डिस्काउंट नकद पेमेंट करने वालों के लिए, ठीक है। टोटल अमाउंट अब हमारे पास कितनी थी टीवी की, 11,970। 9, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 9 अमाउंट टू बी पेड, यानी वो अमाउंट जो दी जानी है, या फिर आप लिख सकते हैं जी प्राइस ऑफ टीवी, ठीक है। नाउ हमने लिख लिया तो इसका मतलब ये है कि अब टीवी की कीमत कितनी होगी, प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 11,970 माइनस ये 239.4। अब हम इसको कैलकुलेटर पे अगेन सॉल्व करके देखते हैं। 11,970 माइनस 239.4, तो ये होगा जी हमारे पास 11,730.6, 11,730.6, ठीक हो गया। तो ये है जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। A 15% discount is allowed on MP of a heater and still makes a profit of 2% if it is sold on MP. What is the profit percent? कह रहे कि अगर एक हीटर पर दर्ज कीमत 15% छूट दी जाए तो, जबकि अभी भी 2% नफ़ा हो, तो नफ़ा फ़ीसद क्या होगा अगर उसे दर्ज कीमत पर बेचा जाए तो, ठीक है। यानी एक हीटर है जिस पर 15% डिस्काउंट तो दिया जा रहा है, ठीक है, फिर भी उस पर 2% नफ़ा हासिल किया जा रहा है। अगर वह कह रहा है कि 15% डिस्काउंट ना दिया जाए, यानी मार्केट प्राइस जो उस पर प्राइस दर्ज की गई है अगर उसी पर ही उसको बेचा जाए तो फिर नफ़ा फ़ीसद कितना होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, देखें। ज़ाहिर है हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें लेट करना पड़ेगा जी, ठीक है। लेट करते हैं सबसे पहले क्या,
मार्क प्राइस, ठीक है, यानी जो MP है वो है हमारे पास, लेट किया जी 100, ठीक है, 100 इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब उस पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, ठीक है, डिस्काउंट देखिए 15% दिया जा रहा है ना, डिस्काउंट इज इक्वल टू 15%, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले सेल प्राइस हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सेल प्राइस कितनी है, अगर देखिए ना मार्क प्राइस 100 है, उसी पर ही उसको बेचा जा रहा है, और डिस्काउंट अगर 15% दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है 100 माइनस 15 कितना होगा, 85, यानी ये उसकी सेल प्राइस है, ठीक है। सेल प्राइस क्या होती है, जो कीमत दर्जशुदा उसमें से जो माइनस डिस्काउंट किया जाता है, तो वो कीमत फ़रोख्त होती है उसकी, ठीक है, सेल प्राइस होती है। अब सेल प्राइस भी हमारे पास आ गई और छूट भी मौजूद है, कीमत फ़रोख्त भी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या चीज़ नहीं, कीमत ख़रीद नहीं है इसकी, ठीक है। तो कीमत ख़रीद इसको भी हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। लेट CP इज इक्वल टू, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब कीमत खरीद प्लस नफ़ा किसके बराबर होता है, कीमत फ़रोख्त के बराबर होता है, ठीक है। कीमत खरीद प्लस नफ़ा कीमत फ़रोख्त के बराबर होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, अब कीमत खरीद कितनी आ गई जी हमारे पास, ठीक है, एक्स आ गई ना, उसमें नफ़ा कितना है, अगर वो 85 पे इसको बेच रहा है, तो उसका नफ़ा उसने दिया हुआ है कितना, 2%, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी 2% ऑफ एक्स, यानी एक्स का 2% नफ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर होगी, कीमत खरीद प्लस नफ़ा किसके बराबर होती है, कीमत फ़रोख्त की, जो कितनी है 85, ठीक है, समझ आ गई बात की। अब परसेंट को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। परसेंट किसके बराबर होता है, 2/100 एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 85। थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये आएगा हमारे पास 2/100 कितना आता है, 0, 2/100 0.02, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है ना, 1 है, ठीक है, यानी 1x प्लस 0.02x, ठीक है। तो 1 प्लस 0.02 करेंगे हम, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 1.02, ठीक है। इन दोनों को जमा करके हम लिख सकते हैं जी 1, या पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, x प्लस 0.02x इज इक्वल टू 85, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ जी 1.02x इज इक्वल टू 85, ठीक है। अब x को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, 85 डिवाइडेड बाई 1.02, तो ये बराबर हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 1.02, 83.3333 इस तरह से आ रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं जी 83.33, इतना बस, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एक्स की वैल्यू है ना, एक्स क्या था, CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक है, आसान है, किस तरह फाइंड करते हैं, प्रॉफिट सबसे पहले होना चाहिए, उसके लिए प्रॉफिट बराबर है सेल प्राइस यानी कीमत फ़रोख्त माइनस जितने में उसने ख़रीदी होती है, वही प्रॉफिट होता है, सिंपल है, ये चीज़ तो कॉमन है, ठीक है। तो SP माइनस CP यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सेल प्राइस है जी हमारे पास, अगर ये वैसे तो हमारे पास 85 है, लेकिन अगर वो उसको मार्क प्राइस पे ही बेचना चाह रहा है, तो मार्क प्राइस हमने कितनी ली थी, 100 ली थी ना, तो 100 माइनस CP कॉस्ट प्राइस कितनी है 83.33, तो ये हमारे पास आएगा जी, प्रॉफिट कितना आएगा हमारे पास, इसको हम ज़रा कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। 100 माइनस 83.33
ये आ गया जी हमारे पास 16.67, ठीक है, 16.67 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब 16.67 रुपये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड कर सकते हैं ना। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला क्या था? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 16.67 डिवाइडेड बाय CP क्या है हमारे पास? CP है जी 83.33, 83.33 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 100 से, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आया प्रॉफिट, ठीक है। तो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे। 16.67 डिवाइडेड बाय 83.33 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया जी हमारे पास 20%, ठीक है। 20% हमारे पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है। जो हाँ, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हमने कर ली। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव थी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।